हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिम्पी। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इससे पहले हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिए। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव टेंस। एक्टिव वॉइस में दिया होगा इज, एम, आर और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो ये आईएनजी लगा हुआ है वो हम बी के साथ लगा देंगे। तो आगे देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में इज एम आर के साथ हम नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने इज एम आर के साथ नॉट लगा के हमने बीइंग ऐड कर देना है, जो कि हम अफर्मेटिव टेंस में भी देख चुके हैं। तो उसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में इज एम आर टेंस के स्टार्टिंग में लगेगा और सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा। जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वही इज एम आर वैसे का वैसा ही रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज ड्राइविंग अ कार। जो कार हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव में हम उसे सबसे आगे लगा देंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है ही, वो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। आगे देखते हैं आई एम नॉट रनिंग अ रेस। तो जब हम उसको पैसिव करेंगे, जो अ रेस एंड में लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय मी। मी हमारा सब्जेक्ट आई से चेंज होके बाय मी आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। और इज शी वाटरिंग द प्लांट्स। तो अब हम द प्लांट्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द प्लांट्स के साथ आर आएगा। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट शी था, सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया था। लेकिन अब हम द प्लांट्स को सब्जेक्ट बना के कर रहे हैं तो उसके साथ आर लगेगा। आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हर। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया होगा। तो जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव के साथ हम बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव हैज हैव के साथ नॉट फिर थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव नॉट बीन के साथ थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव हैज हैव के साथ सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज हैव सब्जेक्ट फिर बीन और फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। तो हमारा प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में। माई प्रॉमिस हैज बीन। माई प्रॉमिस हमारा सिंगुलर हो गया, आई के साथ हैव लगता है तो इसलिए हमने यहाँ पे आई के साथ हैव लगाया हुआ है। लेकिन जब हम माई प्रॉमिस लिखाएंगे तो उसके साथ हैज लगेगा। बीन केप्ट बाय मी, आई चेंज हो गया मी में। तो अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं। शी हैज नॉट स्टोलन माई बुक। तो माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हर। तो माई बुक हमारा ऑब्जेक्ट है जो, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन और शी हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में बाय हर। तो अगली एग्जांपल देखते हैं। हैव यू टेकन मेडिसिन। हैज मेडिसिन बीन टेकन बाय यू। हमारा मेडिसिन जो लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज मेडिसिन फिर बीन फिर थर्ड फॉर्म और बाय यू। तो आगे हम सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव में देखते हैं कि हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं।
तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो हम पैसिव वॉइस में वॉज नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंटेरोगेटिव डिड के साथ सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाता है, तो पैसिव में हम वॉज सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसकी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन। द फर्स्ट ग्रामोफोन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब हम पैसिव में लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा जो सब स्टार्टिंग में आता है। द फर्स्ट ग्रामोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन। तो आगे देखते हैं। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। तो पैसिव में ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। तो कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट मी। तो पैसिव में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय देम। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डिड यू मेक अ नॉइज। वॉज अ नॉइज मेड बाय यू। तो सबसे पहले हम ए नॉइज हमारा स्टार्टिंग में लगेगा, तो हमने नेगेटिव जो इंटेरोगेटिव में लिखना है तो वॉज स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय यू, जो हमारा यू सब्जेक्ट था एक्टिव में उसे हम ऑब्जेक्ट में पीछे लिख देंगे। अगली एग्जांपल देखते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द डायरी। तो पैसिव में वेयर वॉज द डायरी फाउंड बाय यू। तो ये हमारे हो गए सिंपल पास्ट टेंस। तो अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस में जो हमारा अफर्मेटिव टेंस होता है, तो हम सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होता है। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगेगा और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो नेगेटिव सेंटेंस वॉज वर्ब के साथ नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ नॉट, फिर बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, तो हम पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट और फिर बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म होती है। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द टीचर वॉज कॉलिंग द रोल्स। पैसिव वॉइस में द रोल्स वर बीइंग कॉल्ड बाय द टीचर। तो अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। द मेसन्स वर नॉट बिल्डिंग द हाउस। द हाउस वॉज नॉट बीइंग बिल्ट बाय द मेसन्स। तो एग्जाम्पल एक और देखते हैं। वॉज ही रिवाइजिंग हिज बुक्स। वर हिज बुक्स बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। तो आगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड बीन और थर्ड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में हैड नॉट और थर्ड फॉर्म लगा होता है, तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड नॉट के साथ बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म वैसे ही आएगी। उसके बाद इंटेरोगेटिव हैड के साथ सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म लगा होता है, तो पैसिव वॉइस में हैड के साथ सब्जेक्ट फिर बीन लगेगा और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैड ब्राइब्ड द क्लर्क। तो पैसिव वॉइस में द क्लर्क हैड बीन ब्राइब्ड बाय देम। तो एग्जांपल आगे देखते हैं। आई हैड नॉट टेस्टेड दिस डिश बिफोर। तो पैसिव वॉइस में दिस डिश हैड नॉट बीन टेस्टेड बाय मी बिफोर। तो यहाँ पे दिस डिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन और फिर हमारी वर्ब और बाय आई चेंज हो गया मी में, और जो बिफोर लगा हुआ है वो एंड में वैसे का वैसे ही लगेगा। तो अगली एग्जांपल देखते हैं। हैड शी पोस्टेड द लेटर। पैसिव वॉइस में हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय हर। तो आगे सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में
अफर्मेटिव सेंटेंस में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो विल शैल के साथ बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में विल शैल के साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, तो जब हम पैसिव लिखेंगे तो विल शैल नॉट के साथ हम बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में विल शैल फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो पैसिव वॉइस में विल शैल के साथ सब्जेक्ट फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर। माई लेटर विल बी पोस्टेड बाय दिस लिटिल बॉय। अगली एग्जांपल देखते हैं। शी विल नॉट साइन दीज पेपर्स। दीज पेपर्स विल नॉट बी साइंड बाय हर। तो अगली एग्जांपल देखते हैं। आई शैल नॉट स्पीक अ वर्ड टू यू। तो नॉट अ वर्ड विल बी स्पोकन टू यू बाय मी। अगली एग्जांपल देखते हैं। विल यू स्पेंड 30 रुपीज ऑन बुक्स। विल 30 रुपीज बी स्पेंट ऑन बुक्स बाय यू। तो जो हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं 30 रुपीज और ऑन बुक्स, तो ऑन बुक्स को हम वहीं का वहीं रखेंगे और जो हमारा 30 रुपीज सब ऑब्जेक्ट है तो वो हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, मतलब एज अ सब्जेक्ट। विल 30 रुपीज बी स्पेंट ऑन बुक्स और उसके बाद जो यू हम चेंज करेंगे बाय यू एंड में आएगा। तो अगला टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में विल शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो पैसिव वॉइस में हम विल शैल के साथ हैव फिर बीन लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो नेगेटिव में विल शैल के साथ नॉट प्लस हैव फिर थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो पैसिव वॉइस में विल शैल के बाद नॉट फिर हैव के साथ बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट फिर उसके बाद हैव फिर थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो पैसिव वॉइस में विल शैल के बाद सब्जेक्ट फिर हैव के साथ बीन और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक बार एग्जांपल्स देखते हैं। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन्स। मेडिसिन will have been taken by the patient। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। We shall have done our homework। Our homework will have been done by us। He will not have abused me। I shall not have been abused by him। अगली एग्जाम्पल। Will they have helped her। Will she have been helped by them। तो ये हमारे सभी टेंसेज हो गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।